हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास है, जिसमें टोटल सारे क्वेश्चंस ले लिए गए हैं और इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करते हैं। ये 250 क्वेश्चन के अराउंड है, हम जल्दी से कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो कांस्य, लोह, पाषाण, किन संस्कृतियों को रखा जाता है? इसमें पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। तो शिकार अवस्था थी मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। तो पत्थर के बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, सिंह या घोड़ा? कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्य पाषाण युग या धातु युग? तो मानव ने आग का प्रयोग जो किया था वो नवपाषाण युग से स्टार्ट किया था। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या धातु युग? तो मानव जन ने जो कृषि का कार्य स्टार्ट किया था वो नवपाषाण युग से आरंभ किया था। 7वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था मानव ने। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ, चावल, गेहूं, कपास? तो जौ का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया था। नवपाषाण युग में चावल की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, बुरजहोम या दैमाबाद? तो नवपाषाण युग में चावल की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? बेसिकली सिंधु घाटी के लिए पूछा गया है। पुरापाषाण युग से, पुरापाषाण काल से, लोह काल से, कांस्य काल से या महापाषाण काल से? तो कांस्य काल से मानी गई थी। इसमें काल नहीं है, काल है। 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1922 में, 1921 में? तो 1921 में हुई थी हड़प्पा की खुदाई। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स? तो रखालदास को माना जाता है टीले को खोजने का श्रेय। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगृह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं स्नानगृह के साक्ष्य। निम्न में से कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर नदी के और लोथल सतलज। ये गलत है, तो इसमें ये आंसर है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, लोथल, सुतकोटदा, चनूदड़ो? तो गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा या लोहा? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नृत्यकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चनूदड़ो? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में, गंगा यमुना दोआब में, घग्गर, हकरा, पाट में? इन सभी जगह में। तो आर्य जो बसे थे सबसे पहले वो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र या वरुण? तो ऋग्वैदिक काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? तो
तो ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो सरस्वती मानी जाती थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की या प्रकृति की? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति को सबसे ज़्यादा मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी या सोमरस का? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का जो उल्लेख है वो पहली बार मिला है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली या प्राकृत? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो संस्कृत थी, उनकी लैंग्वेज जो थी पहले संस्कृत ही बोली जाती थी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो गद्य और पद्य में यजुर्वेद की जो रचना है वो दोनों में की गई है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि, मुद्रा, दास या गाय का? तो गाय का प्रयोग विनिमय के माध्यम के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था कौन थी? सभा, समिति, विधिक, परिषद? तो सभा थी। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति या शिव? तो प्रजापति थे उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा या चांदी? तो उत्तर वैदिक कालीन के लोग थे, उन्होंने लोहे की खोज की थी। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद से? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर जी को माना जाता है। जैन धर्म के जो 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे? तो महावीर जी थे जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ये छोड़ा नहीं है, ये जोड़ा, ऐड किया था। तो ब्रह्मचर्य था जो उन्होंने लास्ट में जोड़ा है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र या ये सभी? तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं वो ये सभी हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में? तो वैशाली में हुआ था महावीर जी का जन्म। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म? तो जैन धर्म का दर्शन का मूल आधार है स्यादवाद। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी, श्रवणबेलगोला में? तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हुए हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम में जो है, और बोध गया निरंजना नदी के तट पर, या जाम्बिक ऋजुपालिका नदी के तट पर? तो जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुई थी।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ या ये सभी? तो ये सभी बौद्ध धर्म के हैं। जैसे जैन धर्म के थे साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र, वैसे ही बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली, संस्कृत, द्रविड़, इन सभी में। तो महात्मा बुद्ध ने पाली में दिए थे और जैन धर्म जो महावीर जी थे उन्होंने अपने किस में दिए थे? प्राकृत में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? जो महाजनपद थे अंगुत्र निकाय से, महावस्तु से या जातक से या महावंश से? तो अंगुत्र निकाय से मिलते हैं। हर्यक वंश के शासक किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्युम्न। तो अजातशत्रु को हर्यक वंश का शासक या कुणिक कहा जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंबिसार, ये बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मानंद? तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कलाशोक? तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? उदयन, कलाशोक, शिशुनाग, महापद्मानंद? तो शिशुनाग को जाता है ये श्रेय। कलाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र? तो कलाशोक की जो राजधानी है वो वैशाली में है। निम्न में से किस शासक को सर्व क्षेत्रांतक अर्थात क्षेत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? धनानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु या सिकंदर? तो इसमें ऊपर नीचे हो गया आई थिंक। हाँ, इसमें ना महापद्मानंद को क्षेत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, राष्ट्रपाल? तो धनानंद जो था वो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान या चीन? तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पारस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत का युद्ध, वितस्ता या झेलम का युद्ध, दासराग्य युद्ध, अर्बेला का युद्ध? तो उसे वितस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? जॉन मार्शल ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसिप ने, वी स्मिथ ने? तो विलियम जोन्स ने पहचान की थी। सेकंड है इसका आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगस्थनी, तुसाफ, उपगुप्त? तो चाणक्य जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? महापद्मानंद, नंदीवर्धन, राष्ट्रपाल या धननंद? तो जो नंद थे इनको समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ? तो जो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध जो रचना है नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रारक्ष, इंडिका, इनमें से कौन सी है? तो कौटिल्य ने जो लिखी थी वो अर्थशास्त्र लिखी थी। इंडिका किसकी रचना थी? विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या टॉलमी? तो इंडिका जो थी वो मेगस्थनीज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था? बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? हाँ जी, कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली
श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, सही है, इनमें से कोई नहीं, यही एक गलत आंसर है, बाकी सब सही है। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कुणाल को? तो अमित्रोचेटस जो कहा है वो बिंदुसार को कहा गया है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 259 ईसा पूर्व में या 251? तो 261 ईसा पूर्व में किया था मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पे आक्रमण। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 9वां, 10वां या 11वां या 13वां? तो उसके 13वां जो उनका शिलालेख है उसमें ही कलिंग विजय के बारे में वर्णन दिया गया है। निम्न में से किसे लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध साक्य या अशोक नाम मिलता है? अरहोरा, मास्की, इरगुड़ी या सैसाराम? तो मास्की में अशोक का बुद्ध शाक्य या अशोक नाम मिलता है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामीक में प्राप्त हुआ है? शिरेकुना, शाहबाजगढ़ी, कालसी, रुमिनदेई? तो शिरेकुना जो है वो मिलता है 2 भाषाओं में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने कराया था। मेगस्थनीज ने भारत समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6 या 7? तो 7 भागों में किया है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक जो एक पुस्तक लिखी थी उसमें भारत के बारे में लिखा है, उसमें 7 कैटेगरी में बताया है भारतीय समाज को। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या कुणाल ने? तो अशोक ने किया है धम्म का प्रतिपादन। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अशोक ने धर्म प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, हाँ जी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, सही है। असत्य इसमें कोई भी नहीं है। मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को या भू राजस्व को? तो जो निःशुल्क श्रम करते थे उसको विष्टि कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, कुणाल? तो जो अश्वमेध यज्ञ जो था वो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव या कनिष्क? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के संस्थापक थे। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? शुंग, कण्व, सातवाहन या गुप्त? तो जो भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सातवाहन के टाइम का मिला है। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग, सातवाहन, कुषाण या गुप्त? तो सातवाहन जो शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? इंडो ग्रीक, शक, पहलव या कुषाण? तो इंडो ग्रीकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। जल्दी से हमारे 100 कवर होने वाले हैं, देन 100 और 50 और। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? मिनांडर, कनिष्क, फेयरनेस, कुषाण? तो किस राजा के शासनकाल में आए थे ये गांधो फार्नेस के में आए थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था।
गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या उपगुप्त? तो समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी मेघवर्मन से। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त तृतीय के शासनकाल में फयान आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? राजा बनने के उपलक्ष्य में, गुरुओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में? गुरु नहीं है ये, भ्रूण है। शादी करने के, शकों को पराजित करने के? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन दरबार में थे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। ये सत्य है, यहाँ पे असत्य की जगह सत्य आएगा। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, ये सत्य है, असत्य नहीं है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, रूपक, कर्षापण, निष्क? तो दीनार कहा जाता था जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे उनको। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से, सैंधव काल से? तो गुप्त काल से मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दिव्गा का विष्णु मंदिर, भितरगांव का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। तो देवगढ़ का जो दशावतार का मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त, कुषाण, वर्धन या मौर्य? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज? तो कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। चीनी यात्री होंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राजवर्धन? तो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे ये। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, हरिशेर, रविकीर्ति, कालिदास? तो हरिशेर ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलिकेशन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलिकेशन द्वितीय, देवपाल? तो पुलिकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हराया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अनंत में किसने जीता था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य? तो प्रतिहारों ने जीता था ये युद्ध। एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वो किसने कराया? कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की या पालों की? तो स्थानीय स्वशासन जो था वो चोलों के प्रशासन की व्यवस्था थी। 712 में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद इज़ाल, महमूद गजनबी? महमूद है ये।
मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था जो पहला सफल आक्रमण किया था 712 में भारत पर। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17। महमूद गजनबी के आक्रमण में सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था? तो जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल रहेला, शाहनामा, राज तड़ंगिनी या किताब उल हिंद? तो उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, जयचंद। तो मूलराज द्वितीय थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी, उतबी, अमीर खुसरो, अल-बरूनी। तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो चौगान या पोलो खेलते समय हो गई। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, नूरजहां। तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो इक्तादारी की प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। भारत में सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरुआत पाबोस की जो प्रथा थी वो बलबन ने चालू की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी सबसे पहले। तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अल-बरूनी, अबुल फजल बदायूनी। तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद का तोता कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, आगरा, कराची, दौलताबाद। तो दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर ली थी। किताब उल रहेला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की, पुर्तगाल। तो मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई का और जजिया कर लगाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो थे वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, राणा संगा। तो इब्राहिम लोदी जो थे वो
बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान थे। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने, हरिहर तथा बुक्का ने, देव राय ने। तो जो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना थी वो हरिहर तथा बुक्का ने की थी। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय के, देवराय द्वितीय के या नरसिंह सालुब के? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यदा किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, तेलुगु। तो ये तेलुगु का है। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव द्वितीय ने कराया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर। तो ये अजमेर में स्थित है। सहारावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात। तो ये पंजाब में स्थित है। सूफी संतों के शिक्षकों को क्या कहा जाता था? पीर, वली, मुरीद या ये सभी? तो मुरीद कहा जाता था। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया? शंकराचार्य, कबीर, चैतन्य, निम्बिकाचार्य। तो शंकराचार्य ने किया है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? रामानंद को जाता है। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? कबीर, धन्ना, रैदास या दादू दयाल। तो कबीर का संबंध था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव, नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता थे। साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? कबीर की हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? सबको पता है, ये हुमायूं जी की हुई थी। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था शेरशाह का प्रारंभिक नाम। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित पुराने किले का जो निर्माण था वो शेरशाह जी ने करवाया था। पहले कितनी सारी चीज़ें होती थी, कोई भी कुछ भी करा लेता था, अब कुछ भी नहीं होता। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो ये सासाराम में अवस्थित है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ? ये हुआ था 1556 ईस्वी में। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी है। अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? तो ये 1582 ईस्वी में दीन इलाही का प्रवर्तन किया था। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? सबको पता है कि जो न्याय की जंजीर थी वो जहांगीर जी ने लगवाई थी। नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। सबने जोधा अकबर देखा हुआ है। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो चित्रकला का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो जहांगीर के टाइम में हुआ था। उनको बहुत पसंद थी ड्राइंग। निम्न में से किस शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था उसको वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? ये अपनी वाइफ की स्मृति में बनवाया था जिनका नाम था मुमताज़ महल। किस मुग़ल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था हिंदुओं पर जजिया नामक कर। और सब ये बताएंगे हटाया किसने था जजिया कर हिंदुओं पे से? जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये सबसे पहले जो हुआ था वो किया था गोकुल में।
गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन किस सिख गुरु ने किया है? जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो किया है गुरु अर्जुन देव ने। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बिंदु कौन कौन थे? तो ये थे अब्दुल खां और हुसैन खां। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो ये फर्रुखशियार ने किया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? फर्रुखशियार, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे ही दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तोरठ, रायगढ़, पूना या मावल? तो ये रायगढ़ में स्थित है। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो अष्टप्रधान की जो संज्ञा दी गई है वो शिवाजी के शासक जो थे उनको दी गई थी। मराठा प्रशासन में चौथ तथा सरदेशमुखी क्या था? ये एक प्रकार का कर होता था, टैक्स। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा प्रांत के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो ये थे हमारे टीपू सुल्तान, जिन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, पर अब स्वतंत्र तो कोई है नहीं। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लिच खां, सादात खां, मुर्शिद कुली खां या सवाई जयसिंह? तो चिनक्लिच खां है हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे ये, वो थे। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1961 किन के मध्य लड़ा गया? मराठा अफगान, मराठा मुगल, अफगान या मुगल, अफगान और टीपू सुल्तान? तो ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय व्यापारी आए थे वो पुर्तगाली थे। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? ये वास्को डे गामा जी थे। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये बच्चों नहीं है, ये डचों है। डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने जो पहला अपना कारखाना स्थापित किया था वो मसूलीपट्टनम में किया था। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई से हुआ था? लास्ट जो युद्ध हुआ था वो वेदरा का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में की गई थी। ये 174 क्वेश्चन था जिसे मैं ईस्वी समझ रही थी। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो टॉमस रो था जो उनके दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1717 में इनको प्राप्त हो गया था 3000 रुपये के बदले। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक जो कोठी थी वो कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में की थी। कोलकाता शहर की जो नींव थी वो किसने डाली थी? जॉब चार्नक ने। भारत में सांसदों ने जो पहली फैक्ट्री थी, सांसद नहीं है ये, बहुत सारी मिस्टेक हो गई। फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये हम जो की थी पहली फैक्ट्री ये सूरत में की थी।
यूरोपीय व्यापारियों के प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील, अफीम। तो ये सबसे पहले यूरोपीय जो व्यापार करना चाहते थे वो मसाले का किया था, यहाँ से जो किया था इंडिया से। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो अल्फ्रांसो दा भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, बच्चों द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। इसमें बहुत मिस्टेक हो गई है, तो इसका जो आंसर है वो है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी थी वो मुंगेर स्थापित कर ली थी। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? तो जो शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो थे, अवध के नवाब थे, इन दोनों ने मीर कासिम का साथ दिया था, ए बी और दोनों। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? तो बंगाल में जो द्वैत शासन चल रहा था उसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था स्थायी बंदोबस्त लागू। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, सॉरी, ये तो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, ये भी है। अब आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? सायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निज़ाम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सांसदों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? तो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था उसमें हुई थी। सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। राज्यालय, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था इसमें। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो 1835 में मैकाले मैंट्यू ने ये डाली थी। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स मैडकॉफ को जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें चालू थीं। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष चली थी? तो 1853 में सबसे पहले रेल चली थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया गया। कहाँ पर भेजा गया था इनको? इनको बिठूर में भेज दिया गया था।
दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शास्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? तो ये लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाता है। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो करम शाह ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, पागलपंथी विद्रोह को। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? तो असम में जो अहोम विद्रोह हुआ था उसका जो नायक था वो गोमधर कुंवर था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। उगगुलान विद्रोह का संबंध है सिद्धू कानू बिरसा मुंडा ये भी दोनों से, इन सभी से नहीं है। तो इसमें जो आंसर है वो ये भी है और ये भी है। तो सिद्धू और कानू दोनों से थे उगगुलान विद्रोह का संबंध। सांथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू बिरसा मुंडा ये भी दोनों। अच्छा, ये इसमें ऐड हो गया। तो सांथाल विद्रोह जो था उसका नेतृत्व जो किया था, मैं पहले वाले का आंसर गलत बता चुकी हूँ। उगगुलान विद्रोह का जो संबंध था वो बिरसा मुंडा से था, सॉरी गाइस। और सांथाल जो विद्रोह हुआ था इसका जो नेतृत्व किया है वो सिद्धू और कानू दोनों ने किया है। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये मेरठ से चालू हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम गवर्नर जनरल। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सैनिकों को विदेश भेजा जाना, सैनिकों के कान में कुंडल पहनाने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो सैनिक इसका जो रीज़न था वो था सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, वो क्योंकि वो ब्राह्मण थे ना, इसलिए ब्राह्मण एंड वो नॉन वेज का नहीं कर सकते थे टच। बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने ही नील आंदोलन का नेतृत्व किया था, बी और सी दोनों। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। कूका आंदोलन के संस्थापक थे, कूका आंदोलन के जो संस्थापक थे वो बाबा राम सिंह थे। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेराजियो को यंग बंगाल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है ये। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो जो नारा है वो सभी को पता है कि किसने दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। राजा राम मोहन राय
ने ब्रह्मा समाज की जो स्थापना थी वो कब की थी? तो ये सभी को पता है, 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय ने स्थापना। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो हेनरी स्टील अलकाट थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना में था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। विधवा विवाह के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की है। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे। गुलामगिरी की रचना किसने की है? तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी की रचना की है। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। अहमदिया आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। मुंबई में। राष्ट्रीयवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति तथा शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। निम्न में से लाल पाल बाल, ये अलग अलग है, लाल पाल बाल से संबंधित किसका संबंध नहीं है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण जी का संबंध नहीं थे, बाकी सब इन्हीं से रिलेटेड थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? बंगाल विभाजन से था। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर जी थे। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर जी ने। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें प्रस्तुत की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यह देश में सर्वप्रथम इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है। ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हैं। तो अब हिस्ट्री की सीरीज हो गई है, कल ज्योग्राफी और पॉलिटी और इको के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।